ऐसे साला बात में गोली चार्ज कर दिए था। आपका कहो जाए बात ऐसे भाई अब 3-4 बार मर चुका है, लेकिन सोचत होगा कि मर गया है साला हिया कैसे खाओ है बोलता है भैया रे। जब हम मरे के बाद भगवान किए जाए ना तो भगवान हमारे रिश्तेदार निकल जाए। अरे भैया भगवान झूठ न बोला, पहले हमारे रोते नेवता हकारी होत रहा, लेकिन बात बंटी न पुण्य भवा और हमार दुआरे छोड़ दे नहीं तीसरे चौथे पंचवे भगवान हमारे लिए पहुंचे रहा है। आज चलते ही मिलक देखी निशाना के साथ मारा था, मिलक तो पढ़वेंगे मेहरबानी का ताला जी गुलाम वफादारी का सब सीखा है। ये हाथ बाबू साहब से आपका नमक खाया है, क्या हुकुम है सार का।
मारे क्या कहा? क्या होमुख है सारकार? होमुख दे तो सारे दबा जाएगा नीचे। हरामखोर, उसे कहते हैं क्या हुक्म है सरकार? यही बतीवे तो यही बतीबाजी, यही बात है। ये बात हरामखोर, पहले तो इतना लेके आया, उसके बाद आते ही सारा ऐसी बात बोल रहा है। ये बता दे छुटवा, क्या फिर इतना लेट क्यों हुआ भाई? आप यही जाने चाहते कि आज हम आवाज से लेट काहे होंगे? मैं यही जाना चाहता हूँ। आप बैठे बाबू साहब, हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है, मैं बैठ जा रहा हूँ। बोल बाबू साहब, आपके काहे मतलब कि आज हम लेट काहे होंगे? बाबू साहब, आपको पता ना होई, जब हम बिहान आप किए से काम कहीं अपने घरे गए, जैसे अपने घरे हम पहुंचे नहीं, वैसे हम कहा देखा था हमने डोरवा ढेर मनाई जुटा रहे, देखे कि ढेर मनाई जुटा रहे, ऐसे हम मुंह बना के पहुंच गए। जब पहुंच गए ना, जो काका बैठा है नहीं उम्र के घेरे रहे हैं, तो उनसे हमके एक काका कहा भाव कह बेटवा जाए अपने घर में घुस के देखा, बाबू साहेब जैसे अपने घर में हम घुसाते हैं वैसे कहा देखा थे हमारा अम्मा कम्मा मेरे खूब गरमान रहा। यही तू जब सवेरे से अपने मकान पर जा, तो देखा कि तेरे दरवाजे पर बहुत व्यक्ति इकट्ठा थे। लोगों ने बताया तू अपने कमरे के अंदर गया, देखा तेरी मां चारपाई पर लेटी हुई थी और कमर पर लेटी हुई थी, और जब तूने उसकी मदद को छुआ बहुत गर्व था। गर्वात थी कि गर्म शरीर थी? गरम रही शरीर। फिर क्या हो? बाबू साहेब हम तो यार नतरा सुझान रहते अपने अम्मा को लेके भाग गए हम बिलास। पहले मुझे ये बता, क्या थी तेरी माँ? गाय है या सही है बकरी में? हमारे अम्मा हमारे बाप को मेहरारू कहीं। हरामखोर, जब तेरी माँ एक इंसान है तो बिल्ला क्यों लग गया? सरकारी हॉस्पिटल में अपनी माँ को लेकर तू हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में पहुंच गए, जैसे लेके पहुंचे थे बाबू साहेब वैसे कहा देखा था डॉक्टरों बैठा रहा है। अपने चेम्बर में बैठे रहे होंगे। अपने चेम्बर में बैठे रहे, जैसे अपने अम्मा को लेके पहुंचे ना बाबू साहेब, डॉक्टरों तुरंत हमारे अम्मा को बैठा ले। ये नहीं छोड़ू करके का मतलब ये है कि तेरी माँ को पास में रखी हुई टेबल पर बैठा दिया। अपने टेबल पर बैठाए ले। फिर क्या हुआ? बैठाए बाद बाबू साहेब लगा हमरे अम्मा के हाथ उठवा। ऐसे बाबू साहेब हम शर्म तुम्हारा पानी पानी हो जाते। अब के बतावा, तब लोग जवान गदेलक सामने अगर कोनो पराया आदमी ओकरे माई का हाथ पकड़ी, अब भाई मान ला तोहरे सामने तोहरे माई के हाथ पकड़े तो होगा कैसे लगे? बात उदाहरण बता तो पूरा लगी कि ना लगी? अबे लगेगा, लगी ना? लेकिन जब ऐसी जगह होगी ना, अम्मा कमरे हाथ टोई ला बाबू साहेब, ऐसे हम शर्म तुम्हारा मुड़ी नीचे गई। अबे इस में तो क्या बात है छोटो? कोई इंसान अगर बीमार हो जाएगा डॉक्टर के पास जाएगा, ये बता कि वो डॉक्टर साले हाथ पकड़ करके मर्ज को देखेगा कि नहीं देखेगा? ऐसे हाथ पकड़ के टोई ला। अच्छा,
ऐसे हम सरफ तुम्हारा मुड़ी नीचे कैली बहुत शर्म अभी है ना तो जब मुड़ी नीचे कैली डॉक्टरवा टोय वो भी छुट्टी पास ना अच्छा कहा था बेटा ये बेटा इधर लग पे बेटा हाँ, क्या है तो अपनी बदनिया तोड़वाना चाहता है मैं अरे डॉक्टर आपका कहा है देखा ये हरामखोर जब बेटा कहता तो इशारा हमारी तरफ डॉक्टर साहब हमका कहा अबे डॉक्टर साहब ने तुझे कहा तो डॉक्टर साहब का नाम क्यों नहीं लेता तू बैठा बैठ जाओ बैठा चल बोल आगे बोल बोल तू बैठा ये बेटा इधर रखो बेटा इधर रखो मेरे लाल छोड़ो डॉक्टर वो हमका कहा था अरे साले हरामखोर ये डॉक्टर का नाम क्यों नहीं लेता ये नहीं डॉक्टर ने तुझे कहा बेटा छोड़ो हाँ इधर रखो अच्छे बाबू साहेब जब कहे से बेटा डॉक्टर साहब ने तुझे कहा मुद्दे से जब कहे बेटा तुरंत छाता मुड़ी ऊपर करबे भाई जब छाता मुड़ी ऊपर करे ना डॉक्टर वो कहे देखा बेटा तोहरे अम्मा के टाइट फाइट हो गया अबे छोड़ो ये बता कि अजीब टाइफाइड क्या बता अबे तेरी माँ को टाइफाइड बुखार आ गया होगा देखा ना थी मलेरिया मलेरिया नहीं उसे मलेरिया कहा करते हैं कहे तोरे अम्मा के मलेरिया बुखार हो गया है अच्छा ये तो कहा करी दवाई ववाई दिया कहे लिए से ना ठीक हो जी फिर बोलो कहा पे तब कैसे ठीक होई कहे हमार बात माना ना ते आवा हम आउ तू ले चली तोरे अम्मा का पेली क्या बात है डॉक्टर साहब ने तुझे क्या कहा पेली ला ये हरामखोर कुत्ते अबे डॉक्टर साहब ने तेरे तुझे ये कहा होगा कि चलो तेरी माँ की तबीयत बहुत सीरियस है और शहर मेरी हॉस्पिटल ले चलते हैं वो तेज बहादुर चमरू तेज बहादुर शत्रु चिकित्सक है पेली पेली मेरी बाबू हॉस्पिटल साहेब अम्मा कपड़े ले आएंगे हम डॉक्टर दोनों जने गए अच्छा अम्मा कपड़े ठीक कराए अम्मा कपड़े घरे ले आए तुरंत भागा भागा तोहरे दरबार में चलावत है अरे ये जो मोबिल छुआ साली से अंदर ये क्या गिरा रहा है ये आंसू गिर दिया आंसू तो आंखों से गिरा करती है हमारे गिरे वाला स्थान यही से है अबे छोड़ो आज मैं तुझे एक सजा छोटी सी सुनूंगा मैं सजा ये है कि वैसे जब जनता जनार्दन की सामने हमारा इंट्रोगेशन करना हमारा पर्चा बना हम तो माफ कर देगा जल्दी कर मैं समय नहीं यानी आपने कहा मतलब ये कि इनके भैया के आपको पता पड़ गया आपके नाम बता दी कि आपके यही काम करा उन्हें आपका नाम वहा है लेकिन बाबू साहेब हमारी नहीं हमार खानदान में हमारे तोरे लिए नौकरी करता है हमारे बाबू तोरे अम्मा की तरफ रहे ये नहीं नौकरी में नौकरी नौकरी के नाम पहले हमारे बाबू तोरे अम्मा की नजर में इतना ईमानदार हो गए बहुत ईमानदार थे वे बहुत जब हमारे बाबू के ले कहो पैसा पैसा का नाम पहले में तो तोरे अम्मा से कहा मलकी ना झमले क्या में पैसा पैसा का नाम पहले में हुआ तो तोरे अम्मा खोल के खाली हो जाए कहा है वो ले दे क्या खोल के खड़े हो जाए आलमारी यानी तिजोरी खोल दे बगली खाली हो जाए घाट फलाने जितना ले कुल ले जा ये नहीं पैसा पैसा तो हमारे बाबू ले कच्चा ले अच्छा अच्छा पैसा तो बताओ बाबू साहेब जब हमारे बाबू नहीं ले तो तोहरे अम्मा के क्या नाव अच्छा तो आज हम कैसे तोहरे मुहब ले हमारे सिर पे नहीं लेगा मुँह चली न पाओ जाने हराम को समझ गया चलो तेरे कहने का मतलब क्या है तेरे
भी लिया सारे को देख दिया। पानी का होई अरे शहर से बैठ जा, समय नहीं ज्यादा नहीं तो फलती मार बैठ, फलती मार बैठ जा, फलती मार के हाँ समय बिल्कुल नहीं है, बैठ यानी हाथ को तोड़ के और कैसे बैठा जाता है यानी बासन माज के बासन मार ओ बे आसन मार के फलती मार के बैठ जा। तुझे तो सारे बासन 36 दिन हो गया लगातार, तू हरिया में कौन बासन मारता है छोटुआ? तेरे खोपड़ी में भरा हुआ है। मैं बहादुर बर्तन मांजता हूँ, बहादुर है बर्तन मांजने वाला, तुम बहादुर बैठ कर खाते हो। और बीच में नहीं बोलेगा भाई, ना बोला वो आप पारी आप बोला हम बोल पाई न करा। अरे वो आराम दे बे, मैं तो बोलूंगा ना बोलो बाबू साहब, ना बोलो अबे छोटुआ, एक कहावत कहा गया है, ये रातों का भूत बातों से नहीं मारा सकता। हमारे किया बुद्धू ओझाओं का भगावत वो नहीं भगा पाएंगे, हम भगाना जानते हैं। ना बोलो, नहीं बोलेगा, नहीं बोले लीजिए दोस्तों, ये चुप रहा यार, बाबू साहब देता लेता नहीं चिल्लाता। बाबू साहब आप जब बोले लगा ना वहाँ दादा पुर्र पुर्र करा, पता नहीं कान की जब पुर्र पुर्र करता हुआ उनका डाकत रहे। हाँ डांट रहा था कि डांट रहा था बे, मैं तो डांटने के सारे मोहजवास बोल आराम खोल। लीजिए दोस्तों, हमारा इंट्रोडक्शन आता था मेरा परिचय कि आखिर मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा क्या नाम है और शायद हमारा क्या नाम दोस्तों, जिलावाड़ा ग्राम खागापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम ठाकुर सागर सिंह, ठाकुर सागर लेकिन दोस्तों आज पूरे बाजा में लोग मुझे ठाकुर सागर सिंह नहीं बल्कि सागर सिंह शराबी के नाम से जानते हैं। और मेरे घर में 3 प्राणी मैं हूँ, जिसमें कि एक मैं और एक मेरी बहन है जिसका नाम गंगा देवी है। गंगा देवी। और तीसरा मेरे घर में जो है वो हमारी बीवी है जिसका नाम चांदनी है। आदत तो मेरी बहुत बुरी है क्योंकि बगैर शराब पिए मैं रहता नहीं हूँ और बगैर जुआ खेले मुझसे रह नहीं जाता। और जब कुछ समय मिलता है तो मैं रंडियों के कोठा में भी जाया करता हूँ। चाहते हैं कि इन सब चीजों में बगैर पैसे का कहाँ हो सकता है। लेकिन दोस्तों मेरे पास कोई कारोबार नहीं, सिर्फ मैंने मेरा एक वसूल है कि जब भी मैं शादी किया करता हूँ दोस्तों, जब मैं शादी किया करता हूँ तो उसमें दहेज लिया करता हूँ और उसी दहेज से मेरा एक खर्चा चला करता है। और जब तक उस दहेज के पैसा से मेरा खर्च चलता है तब तक दुल्हन हमारे घर में खुशहाली से रहती है। लेकिन जिस दिन दहेज का पैसा खत्म उसी दिन दुल्हन भी। इस तरीके से मैंने 6 शादियां कर चुका हूँ, 6 दुल्हन को मैं इस दुनिया से उस दुनिया में भेज चुका हूँ। ये 7वीं शादी मेरी है जिसका नाम चंदनिया है। इसका एक भाई है जिसका नाम चंदन है। दोस्तों वो हरामखोर मुझसे वादा किया था कि मैं 2 लाख रुपए दूंगा, लेकिन उसने सिर्फ 1 लाख रुपए दिया। दोस्तों मैं एक दिन अपने दुल्हन को उसके दरवाजे पर छोड़ करके वापस अपने घर आ रहा था, तो वही हरामखोर चंदन मेरा पैर पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। जीजा जी मेरी दीदी को अपने घर ले जाओ, मेरी मौत बचती होगी, लोग क्या कहेंगे। रही बात पैसे की तो आपको किस्त के हिसाब से हर एक महीना 5,000 रुपए और इसी वजह से आपका पैसा पूरा हो जाएगा।
यहाँ आज हमारी खोपड़ी बहुत खराब है बे। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं क्या। तू तो जानता है कि ये सागर सिंह जब तक शराब नहीं पीता तब तक कोई काम नहीं करता हो। ये तू जाकर के शराब लेकर आ और जब मैं शराब को पीऊंगा उसके बाद उस शराब को जागरी के पास चलूंगा और अगर चलनिया पैसा दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आज त्योहार है रक्षाबंधन का। उसका भाई वो चंद्रमा हो सकता है कि आएगा और आज हमारे घर में वो महाभारत होगा जो पहले होता रहा। अपने बाबू साहब खातिर दारू लिया हुआ है। हमने पैक के देखा कि अब का होता काल होने वाला है, का हो अरे आधी रात बात करती है फोनों में जमाना जितना बजे कौन बोले जितना बजे तो हम लोग हम ही दे। हम बताए कि आधी रात बात करती है फोन मोबाइल में नया जमाना आइल माना ना पेट्रोल न इसमें आयल करती 10 नंबर को डायल। भैया अरे मोबाइल एक विज्ञान की ऐसी नई खोज है कि जब से मोबाइल चल गई भैया रे जमाना बहुत आगे बढ़ गया। मोबाइल से लड़का न पैदा हो बाकी सब काम हो जाए। इन विराट सम्राट गुरु हैदर अली जुगनू जी कहीं के गा है का कहना है जय जवान जय किसान सबसे आगे है विज्ञान। इन्हें कहना है साहब ना पेट्रोल ऐसे आए बोतल भारी झरना से हम लेके आए भरना से। यही कहने का मतलब ये है कि ये महुए की शराब है। हाँ महुआ वाली। छोड़ो, ये ऐसी शराब है कि इसमें डिग्रियां नहीं हुआ करती है। कौनो डिग्री नहीं हो। और इसे मैंने कभी इस्तेमाल भी नहीं किया है। क्या तू शराब पिएगा? हाँ जल्दी बोल। कहो पिए नहीं है। का
ना शराब पीवे पिएगा नहीं बे। देखा कहो पिए नहीं है, लेकिन अगर पियोगे तो पी ले भाई, लेकिन अगर गड़बड़ाएंगे तो भी संभाला। ठीक है तुझे संभालूंगा। ए भाई साहब, हेलो, ए भैया, आप लोग के निवेदन अपनी बनावा। चलो क्या करता है यार, शांत रहा ना। इतनी बड़ी जनता में केवल आपको एक लोग क्या हुआ? लियो कहा था यार, रुका था, कहा था दास नगर भाई। चला बाबू साहब, हम तो चले। शराब बहुत पिए मन करता, बहुत खराब भी है और अच्छी भी है। बहुत पिए मन करता, काहे आदत धराया। चले पिएगा। बाबू साहेब बहुत गंधा किया है यार। ठीक है शराब तूने बाहर कर दिया। आप तुझे नहीं पिलाऊंगा ले अब दोबारा चेक करा। और पिएगा। आप मेरे को नहीं पिलाऊंगा सारे। मेरी आजमाइश खत्म है, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि ये जहरीली तो नहीं है, इसीलिए हमने तुमको थोड़ा सा पिला दिया। अब मैं पीता हूं और उसके बाद मेरे साथ मेरे कमरे पर चल।